हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का 4.7। आप देख सकते हैं लिखा मोशन इन ए प्लेन यूजिंग वेक्टर्स। अब हमें डिस्कस जो करना है वो ये करना है कि अगर प्लेन में बात की जाए, सपोज ये प्लेन है, इसमें अगर मोशन होगी तो इसको आप टू वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर एक्स वाई एक्सिस के अलोंग वाई जेड या जेड एक्स। यानी प्लेन के लिए दो ही वेक्टर रिक्वायर्ड है, तीसरे वेक्टर को देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू इंसर्ट द थर्ड वेक्टर, तीसरे वेक्टर को यूज करने की नो रिक्वायरमेंट। अब क्या देखना है इसमें, पोजीशन वेक्टर। अगर आप रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अगर आप डायरेक्शन के साथ शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट P इज लोकेटेड हियर और ये कोई एक्सिस है। अगर एक्सिस जो मीट कर रही है दैट इज कॉल्ड, जहां पर मीट करती है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है उसको हम डायरेक्टली एक एरो से शो कर सकते हैं। O से P को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन की डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट को बता रही कि इस लोकेशन पर प्रोजेक्ट, ये इस लोकेशन पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन बताना। वो ऐसी वेक्टर जो पोजीशन बताएगी किसी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ P इज ऑब्जेक्ट, इसकी पोजीशन विद हेल्प ऑफ रेफरेंस हम बता रहे हैं। इसको आप चाहे तो डायरेक्शन से भी शो कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, ओपी की डायरेक्शन में होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगी, जो लेंथ है ओपी की वो होगी। तो पोजीशन वेक्टर तो ये आपको समझ में आ गई। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसकी पोजीशन वो चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ ये मोशन में है। सपोज ये मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। अगर मोशन में है, इसकी कुछ ना कुछ पाथ होगी, कहीं किसी न किसी रास्ते से तो यहां पर आएगा। इसकी पोजीशन जो चेंज होगी, सपोज ये पाथ है, ये एरो, सपोज इसकी कोई पाथ है, पाथ तो होगी ना, कोई यहां पर है, उड़कर यहां पर तो नहीं आएगा, किसी न किसी रास्ते से तो यहां आएगा। अगर वो ये पाथ रेड कलर से जो शो किया गया है उस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, सपोज टी डैश के बाद, अगर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होकर पी डैश पर आ जाती है, यहां पर पी डैश पर आ गई, तो आप चाहे तो ये पी डैश को भी आप पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय दिस लाइन ओ पी डैश। ये सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन ओ पी डैश आ गई। अब आप इसको कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जो चेंज हुई है पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की इन टाइम डेल्टा टी इंटरवल, पी से पी डैश पर चली गई। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करना है तो डायरेक्टली आप चाहे तो पी और पी डैश को मिला दे एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को मिला दे। ये जो लाइन मिलाने वाली है पी पी डैश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सबसे छोटी पाथ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे छोटी पाथ पॉसिबल नहीं होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इस पाथ से जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये तो इस पाथ ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है पी पी डैश, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इससे तो लार्ज है। इसका मतलब ग्रीन वाली स्मॉलेस्ट है। तो जो पाथ होगी, कोई भी पाथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ से कम नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा होगी या इक्वल होगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया था पोजीशन वेक्टर का, कि पोजीशन वेक्टर को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाने वाली लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद आपको देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर जो है यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा आर। ये अगर आर था, ये आर डैश था, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस आर। आर डैश को अगर कंपोनेंट में चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। सपोज इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, यहां पर x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस x i प्लस y j कर सकते हैं। r डैश और r को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब i को कॉमन लेना, i को कॉमन ले लेंगे तो x डैश माइनस x i कॉमन प्लस y डैश माइनस y j कॉमन। तो ये क्या हो गया, अगर चाहे तो x मतलब इसकी जो रिजोल्व करेंगे, अगर r को दो पार्ट में रिजोल्व किए तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। उसी तरह से r डैश का एक कंपोनेंट यहां, दूसरा कंपोनेंट यहां। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को अगर आप माइनस कर देंगे, then you will get the component required for resultant displacement vector. Got it? ये हो गया डेल्टा आर, मतलब यहां से यहां जो है that is called डेल्टा आर। ये भी वेक्टर है। वेक्टर को कैसे शो करते हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो वेक्टर को सिंपल शो किया गया है, कैसे, बोल्ड लेटर से। लेकिन यहां मार्कर से तो बोल्ड और सिंपल वो तो एक जैसा लगेगा, तो इसको हम एरो से शो करेंगे। ओके, इसके बाद इसको कंपोनेंट में किया तो इट इज स्केलर, ये वेक्टर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको देखना है व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी। अब इसको हटा रहे हैं, ये तो हो गया था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट 4.7.1। अब देखना 4.7.2, इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी। हमें क्या देखना है, मोशन देखना है। तो मोशन के लिए सबसे रिक्वायरमेंट क्या था, सबसे पहले पोजीशन, फिर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया। अब देखते हैं वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग वेक्टर। अब वेक्टर की बात हो रही है, आपको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। तो अब देख रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को सिंपल अगर आप चाहे तो रिप्रेजेंट करना, तो इसको दो टूल है इसका रिप्रेजेंट करने का। पहला तो मैथमेटिकल टूल है, दूसरा बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसकी डायरेक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखिए डेल्टा, मतलब वेलोसिटी को,
तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को वेक्टर से है तो मैंने इस तरह से शो कर दिया। अब जो वेलोसिटी है उसको आप लिख सकते हैं कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये जो निकलेगा ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी को मैंने ऊपर में एक डैश से शो कर दिया, मतलब बार लगाकर v बार इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ये भी वेक्टर एवरेज वेलोसिटी, जब वेलोसिटी है तो बिल्कुल वेक्टर है, अगर स्पीड होती देन दैट वाज द स्केलर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी टर्म आ गया, दैट्स व्हाई वेलोसिटी नाम से ही पता है कि हमें वेक्टर है। एग्जांपल के लिए एक्सेलरेशन इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसको ओनली पॉजिटिव से शो करते हैं। स्पीड इज स्केलर, यहां पर ये वेक्टर, तो इसको हमने वेक्टर है और यहां पर हमने इसको ऊपर में जो ये बार दिया हुआ है इट मींस दैट एवरेज, ये भी अगर वेक्टर है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसको हमने एरो से शो कर दिया। यहां भी एरो भी लगा सकते हैं लेकिन हम बार लगा दिए तो अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर की बात है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये वाली जो पोजीशन थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर थी आप इसको लिख सकते हैं जो अभी आई थी डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एक्स कंपोनेंट, चेंज इन वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसको फिर से आप ब्रेक कर दें, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप ये तो एवरेज की वैल्यू हो गई, एवरेज को आप चाहे तो रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल मेथड से, तो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस रहेगा, यहां पर वाई एक्सिस, वाई को सिंपल वाई से कर दिया। इसी तरह से एक्स वाई यहां फिर से लाइकवाइज एक्स वाई यहां पर, अगर कोई ने कोई पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहां पर थी बाद में यहां हो गई, इसको आर से इसको आर डैश से, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डेल्टा आर। और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज द एवरेज वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम इज दैट ऑफ डेल्टा आर, बिकॉज डेल्टा टी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। जो आप घड़ी में देखते हैं तो उसकी सुई की डायरेक्शन जरूर होती है, किसी पर्टिकुलर 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स व्हाई इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डेल्टा आर की डायरेक्शन की होगी, जो डेल्टा आर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन डेल्टा मतलब एवरेज वेलोसिटी की, तो यहां पर डायरेक्शन आपने दी है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जब भी लिखा रहे और कुछ भी ना लिखा रहे, एवरेज वेलोसिटी में हमेशा एवरेज लिखा होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आप इंस्टेंटेनियस लिखे चाहे ना लिखे, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी मोमेंट की बात हो रही है, वहां पर टाइम इंटरवल जीरो होता है, टेंडिंग टू जीरो। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के इंटरवल में आप पता कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये नहीं आ सकता, ये होगा ही नहीं। एवरेज कर सकते हैं, जब टाइम इंटरवल दिया है इट मींस दैट एवरेज। हाँ, ये बोल सकते हैं 10:05 पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई वेलोसिटी है बाय डिफॉल्ट उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, अगर इफ डेल्टा टी टाइम टेंडिंग टू जीरो, ये टाइम को अगर छोटा कर दे, करते जाए, छोटा छोटा करते जाए, तो आपको किसी मोमेंट पर जो वेलोसिटी मिलेगी दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा आर तो ये रही, ये तो इनिशियल तो फिक्स रहेगी। डेल्टा आर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ को फॉलो कर रहा था, सपोज वो पाथ ये रही रेड कलर से, मैंने इसको यहां से किया और इस तरह से शो कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे, तो यहां भी इस तरह से फॉलो होगा, यहां भी इस तरह से फॉलो होगा। अगर डेल्टा टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो आरडेस है किसी छोटे समय के लिए अगर यहां से यहां तक जाने में सपोज कुछ टाइम लगा, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल्टा टी को छोटा करेंगे तो ये यहीं पर होगा, सपोज इसकी हाफ डिस्टेंस पर है। डेल्टा टी फिर से कम करेंगे तो और नजदीक आ गया, टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो इस स्टीप पॉइंट पर आ गया। तो एक सिचुएशन में लेता हूं, अगर डेल्टा टाइम बहुत छोटा कर दे और भी छोटा कर दे तो आरडेस यहां पर होगा। उस कंडीशन में जो वेक्टर होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगी। पहले तो डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है, सपोज ये ऐसी थी, ये इस डायरेक्शन में थी, अब थोड़ी सी ऐसी हो गई है, यहाँ पर हल्की सी, ठीक है, यहाँ पर ऐसी थी, थोड़ी सी हो गई। चेंज हो चाहे नहीं हो सकता चेंज ना भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेंज होने के चांसेस है। अगर वो पाथ सपोज ये टेढ़ा मेरा पाथ होता है या किसी भी ढंग का पाथ होता है, अगर चेंजेस होती तो हो भी सकती थी। गॉट इट। अगर किसी इंस्टेंट की बात करें, सपोज ये आर पर तो था ही इनिशियल आर पर, इसी इंस्टेंट पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और छोटी हो जाएगी। जैसे छोटी होगी तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी दैट डायरेक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन। सपोज ये वाली डायरेक्शन मिली, जब ये और छोटी हो गई तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन यहां पर आ गई, क्योंकि उस समय जो वेक्टर सपोज टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ एक वेक्टर यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसकी यहां पर ऐसे होगी, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो छोटा सा लाइन यहां पर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन को मैंने शो एक बिग लाइन से कर दिया है।
तो इस डायरेक्शन में होगी, ये क्लियर हो गया आपको। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो भी मैग्नीट्यूड की होगी उसको आप चेक करेंगे। तो यहां पर अगर वेलोसिटी की बात करें सिंपल, यहां पर बार लगा हुआ था, इसका मतलब एवरेज था बाय डिफॉल्ट, यहां पर आपने एरो लगा दिया, इट मींस दैट इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होगा लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जे कैप। इसको लिख सकते हैं, ये जब ऐसा होता है तो इट इज जस्ट इज ए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आई, और फिर यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर? ये हो गया वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन आपको ग्रीन कलर से शो की गई है। ये एक ऐसी वेलोसिटी जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी उस कंडीशन में जब टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0, इसका मतलब वो बहुत छोटी हो जाए। इसका मतलब इसको यहां पर ये वेक्टर में शो करेंगे आप इसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद वेक्टर है, नाम भी लगा हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यू पुट एरो हियर। ये आपको समझ में आ गई? गॉट इट? ये तो हो गया आपको वेलोसिटी के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। आप इसको वेलोसिटी को पहले आप लिख ले, ये दो टर्म आया, ये टर्म जो आया इसको आप लिख सकते हैं वी एक्स एरो कर दे आई, वी वाई एरो कर दे जे। इसकी जो वैल्यू होगी वही वी एक्स की है, और डायरेक्शन सेम इज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब टाइम टेंडिंग टू 0 है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। गुड इट? इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको देखना है वो है एक्सेलरेशन के लिए। तो इसमें आपको अगर ये दो चीज आपको पता हो तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला इज v इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड टेन थीटा एंगल अगर आपको निकालना है कि एंगल क्या होगी इन दोनों के बीच में, तो वी वाई बाई वी एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। ये सारा का सारा आपने देख लिया वेलोसिटी के लिए। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को देखने के लिए, एक्सेलरेशन मींस इंस्टेंटेनियस, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस। जब तक एवरेज ना लिखा रहे एवरेज को नहीं लेना है। आपकी एज कोई पूछे तो एज का मतलब क्या हुआ? उम्र। वो किसी पर्टिकुलर जब पूछा गया उस इंस्टेंट की बात हो रही है। आपकी एज पूछी जाए और ये तो है नहीं, इसका मतलब कि 3 साल से अभी तक के बीच की एज बताओ, नहीं। अगर टाइम पूछी जाए तो इंस्टेंटेनियस टाइम, टाइम का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंटरवल बताना, टाइम का इंटरवल की सुबह से आप लेक्चर ले रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे उसका टाइम इंटरवल 5 घंटे, ये नहीं। अभी पढ़ रहे हो तो टाइम क्या, या टाइम कोई पूछे तो अभी का टाइम बताएंगे, टाइम इंटरवल नहीं। लाइकवाइज जब टाइम पूछी जाए तो इंस्टेंटेनियस टाइम, उस इंस्टेंट पर क्या टाइम है। लाइकवाइज एक्सेलरेशन मींस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब तक एवरेज ना लिखा रहे एवरेज नहीं समझना है। क्लियर? एवरेज के लिए एवरेज मेंशन्ड होगा। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए कहीं जा रहे हो तो टिकट पर लिखा होता सीनियर सिटीजन, तभी उसको वो कंसेशन मिल पाएगा। और जो अगर टिकट पर मेंशन्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो उसी तरह से एवरेज के लिए मेंशन्ड होगा, वो सीनियर सिटीजन की तरह कैटेगरी में समझे। एवरेज मींस मेंशन्ड, वो लिखा होगा तभी आप समझेंगे कि हाँ एवरेज है। और नहीं लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मींस इंस्टेंटेनियस। ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जब ये वेक्टर है तो इसको आप वेक्टर से शो कर सकते हैं ऊपर में एरो लगाकर। जब ये वेक्टर है और इसको शो कर दिया, और एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है। अगर एवरेज के लिए एवरेज पहले एवरेज से चलेंगे तब इंस्टेंटेनियस पहुंचेंगे। ये एवरेज से शो करेंगे तो ऊपर में सीधे बार लगा दे, और एरो लिखने का कोई काम नहीं, चाहे तो एक एरो भी लगा दे, लेकिन बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं हम लोग कि हाँ अपन ये समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन है, इट मींस दैट देयर इज सम टाइम इंटरवल, एंड एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी से डिवाइड, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम। यू नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर आप चाहे तो इसको दो कंपोनेंट में वी एक्स और आई कैप है ना, वी वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी एक्स डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वी वाई डेल्टा टी जे। अगर आप इसमें एक्सेलरेशन निकालना हो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सेम इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी जस्ट थिंक दैट दैट इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स अननोन है और इसकी जो वैल्यू होगी वही ए एक्स है, ए वाई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ एरो लगा दे, वो उस समय एक्सेलरेशन निकलती है जब टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब जब लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, उस कंडीशन में आप डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी वाई डेल्टा टाइम जे कैप। यहाँ टेंडिंग टू 0 है, इट मींस दैट ये वाली जो टर्म है डेल्टा डेल्टा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय द डिफरेंशिएशन डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी। इसका मतलब ये वाली जो टर्म निकल गई आपकी, ये वाली,
इसको फिर से आप कह सकते हैं, सपोज ये भी ए एक्स की है और यहाँ पर ए वाई जी ई जे है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन की बात करें तो हमको डेल्टा टाइम डेल्टा टी उसको जीरो की तरफ टेंड करना है, फिर देखना क्या होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हमने जो पहले अभी जो वेलोसिटी देखा था, यहाँ वेलोसिटी का अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज ये पाथ थी, इस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी देखना था, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सपोज उसकी डायरेक्शन यहां से इस डायरेक्शन में आई, तो इस वेलोसिटी को भी चाहे तो दो पार्ट में रिजोल्व कर सकते थे, वी एक्स और वी वाई। सपोज ये वी है, इस पॉइंट पर निकली थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकली थी, दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर हमने टाइम इंटरवल जीरो कर दिया था, तभी जाकर उस जो टाइम थी वो घटते घटते इस पॉइंट पर आ गई थी। लाइकवाइज एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करनी है, सेम तरीका अपनाना है, सेम वे। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज 1 2 3 कोई पाथ ये थी सेम पाथ है, मैंने फिर से 3 बार ड्रॉ कर दिया, एक ही पाथ है, एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुई थी यहां से, इसको ऐसा करेंगे कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पर थी इनिशियल, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी थी v, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी थी v, यहां पर पहुंचते पहुंचते यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई, इसके टेंजेंट में देखना है v डैश। तो ये जो टाइम इंटरवल है यहां और यहां के बीच में डेल्टा टी है, इसे हमें जीरो करना है। अब आपको एक और चीज देखनी है, समझनी है कि यहां पर जो वेलोसिटी है, पहले जो आपने देखा था वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, वहां पर आपको इस तरह से था कि पोजीशन वेक्टर यहां पर है और दूसरी बार यहां पर हो गई, तो जो डिफरेंस निकालना था जस्ट हमें ये माइनस ये करना था, फाइनल माइनस इनिशियल, उसकी जो वैल्यू आ रही थी और डायरेक्शन आ रही थी वो इस तरह से आ रही थी। लेकिन यहां पर इन दोनों की कोई कॉमन पॉइंट तो है नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे यहां पर पहले जो निकाले थे हम पोजीशन वेक्टर के लिए, तो एक ही लोग पोजीशन रेफरेंस चेक कर रहे थे, तो दोनों की कॉमन पॉइंट थी। यहां पर एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, अगर ये वेक्टर भी यहीं पर रहती तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। हमको ये दो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हमें जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो निकालना है। जैसे कि आपने पहले निकाला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर आर एंड आर डैश। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए जस्ट हमने आर डैश माइनस आर कर दिया था, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गया था। इसका मतलब इसके लिए कॉमन पॉइंट ये था, तभी जाकर आर और आर डैश का आपने सब्ट्रैक्शन देख लिया था। ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता है, ये एक का हेड दूसरे के टेल से मीट करे तो रिजल्टेंट ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ये वाली होगी, तो आर और ये वाली वेक्टर की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपको ये मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं आर और आर माइनस आर, आर डैश मिल गई, ये वाली हो गई। क्लियर? तो कॉमन पॉइंट होनी चाहिए। वेक्टर में एक और है कि वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर्स, जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर फिजिक्स में आपके सिलेबस में, दैट वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मींस यू कैन आइदर चेंज इट्स पोजीशन बट पैरेलली, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज ना करें तो यू कैन रिलोकेट दैट वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर v और v डैश, तो मैं ये करता हूं कि v डैश को जो है लिखा हुआ वो ऐसे कर दिया v डैश, और v को ऐसे जैसे लिखा था सेम, आपने जस्ट दोनों का टेल को मीट करा दिया। गॉट इट? अगर दोनों के टेल को मीट करा दिया और आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। दोनों में जो डिफरेंस होगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इनिशियल की हेड से और फाइनल की टेल से मीट करा देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी दैट इज द डिफरेंस v डैश माइनस v। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वो जो डायरेक्शन होगी, आप चाहे तो इसको यहां पर इस डायरेक्शन में, ये रेड कलर से जो शो कराया गया है, मैंने जो रेड कलर से शो किया है मार्कर से, इस डायरेक्शन में आप यहां पर बता सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली होगी जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा। लाइकवाइज यहां पर भी अगर देखिए यहां से स्टार्ट तो होगा ही, क्योंकि जब यहां पर था हमने सेम पाथ को लिया है और 3 डायग्राम में शो किया है। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इट मींस दैट पहले आपको डेल्टा टी को कम करनी है। सपोज डेल्टा टी यहां पहुंच गई, डेल्टा टी अगर यहां पहुंच जाएगी यहां पर, तो इसकी वैल्यू सपोज यहां से की है तो इस तरह से आ गई। फिर से आपने यहां पर इसको शिफ्ट किया, यहां पर लाए और देखा कि इसकी जो वैल्यू आएगी v डैश माइनस v फाइनल माइनस इनिशियल, वो फिर से आपने देखा ये सपोज इस डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन हो गई इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर सम इंस्टेंट, जब डेल्टा टेंडिंग टू जीरो, ये तो इनिशियल पोजीशन थी v, तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर है v डैश माइनस v, ये अगर सेम, अगर v पहले थी
और डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो इससे बिल्कुल सपोज डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब 0.001 मिली सेकेंड की बात करें, तो ये जो वी थी ये तो इनिशियल फिक्स्ड है। फाइनली जब उस टाइम में देखेंगे तो सपोज बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पर आ गई, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके ये वाली डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं उस कंडीशन पर ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर मिल जाएगा जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, टाइम इंटरवल को आपने 0 पर समेट दिया, नियरली इक्वल टू 0। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मैंने इसको एरो से शो कर दिया। ये वाली डायरेक्शन जो ऊपर दिखा रहा है इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जब आप किसी भी एक्सीलरेशन को वन डायमेंशन में शो कर रहे थे तो वहां पर जो एक्सीलरेशन थी वो चाहे तो सेम डायरेक्शन में आ रही थी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशन में, वहां वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में थी, आइदर अलोंग द वेलोसिटी लाइन और अपोजिट, एक ही लाइन में थी, मतलब उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। अगर प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन 2 और 3 डायमेंशंस के लिए, मतलब स्पेस या प्लेन में देखिए तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगी वो किसी भी एंगल पर हो सकती है 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में किसी भी एंगल पर हो सकती है। यहां पर 90 पर निकल गई, अगर आप देखेंगे तो उसकी भी रेंज आपको मिल जाएगी कि हाँ 0 टू 180, 180 मींस अपोजिट होगा, 0 मींस सेम डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में भी पॉसिबिलिटी है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर निकली भी है 90 डिग्री, 0 और 180 के बीच में है। ये तो था आज के लिए ये वाला सेक्शन 4.7 एनसीईआरटी का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।